मूवी के शुरुआत में हमें एक पायरेट फ्लैग दिखाया जाता है और सेंगोकू बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है और गाब बोलता है कि इतनी तबाही तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो जो रॉजर से बच गया था और उससे लड़ने के बाद वो गायब हो गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। और तभी हमें एक अजीब सी शिप दिखाई देती है जो कि हवा में उड़ रही थी और वो शिप थी शिकी द गोल्डन लायन की। और वो शिकी उन सारे शिप्स को छोड़ देता है, जिसके बाद वो मरीन फोर्ड में एक एक करके गिरने लगती है और वहाँ पे तबाही मच जाती है। और वो लोग शिकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शिकी उन लोगों से बच के निकल जाता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में लूफी दिखाई देता है, जो कि एक अजीब सी जगह पे होता है जहाँ पे सारे आइलैंड्स हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढना होगा और वो वहाँ से कूद जाता है एक दूसरे आइलैंड की तरफ। और वो दूसरे आइलैंड में पहुँचता है और तभी उसका पीछा एक क्रोकोडाइल करने लगता है और वो उससे भाग ही रहा होता है, तभी एक ऑक्टोपस उस क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा लूफी वहाँ से बच के निकल लेता है। और वो ऑक्टोपस उस क्रोकोडाइल को फेंक करके लूफी की तरफ बढ़ने लगता है। लूफी काफी आगे पहुंच गया था और उसे उस ऑक्टोपस की आवाज आती है और लूफी पीछे देखता है तो वो ऑक्टोपस उसके सामने होता है। जिसके बाद लूफी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़ने की जगह वहाँ से भागने लगता है। और तभी उसके सामने एक मैंटिस आता है और वो मैंटिस उस ऑक्टोपस के हाथ को काट देता है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस उस मैंटिस को दूर फेंक देता है और हमारा लूफी ये सब देख ही रहा होता है। जिसके बाद वो मैंटिस उस ऑक्टोपस को हरा देता है, पर तभी वहाँ पे एक भालू आता है और वो उस मैंटिस को पकड़ लेता है। मैंटिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है और वहाँ पे हमारा लूफी ये सब देख रहा होता है। और जिसके बाद सिर्फ वो पांडा और हमारा लूफी बचे थे। लूफी ये सब देखने के बाद बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एक के बाद एक मॉन्स्टर आए ही जा रहे हैं और वो भालू लूफी के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद लूफी हमारा उसके ऊपर जेट पिस्टल अटैक करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है और वो भालू लूफी के ऊपर अटैक करता है और लूफी दूर एक पेड़ को पकड़ करके बच जाता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं इस आइलैंड के जानवरों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो अपना गियर थर्ड को यूज करता है और उस भालू के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और लूफी हमारा जीत जाता है। लेकिन गियर थर्ड को यूज करने की वजह से लूफी के अंदर से हवा निकलने लगती है और वो छोटा हो जाता है। जिसके बाद वो उस ऑक्टोपस के ऊपर गिरता है और वो उसे देख के बोलता है कि ये तो काफी टेस्टी लग रहा है। और हमारा सीन चेंज होता है और हमें ब्रूक, रॉबिन और फ्रैंकी दिखाई देते हैं। ब्रूक बोलता है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी? और फ्रैंकी बोलता है कि उसे इग्नोर करो, हमें जल्दी अपने साथियों को ढूंढना होगा। और ब्रूक वहाँ पे देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे ढेर सारे कीड़े निकलने लगते हैं और वो ब्रूक को पास करके रॉबिन और फ्रैंकी की तरफ जाने लगते हैं। तभी फ्रैंकी अपना अटैक करने वाला होता है और रॉबिन बोलती है कि कहीं तुम्हारा फ्यूल तो नहीं खत्म हो गया। और फ्रैंकी बोलता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और तभी वहाँ पानी से एक बड़ी सी मछली निकलती है, जिसे देख के ब्रूक डर जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मछली कितनी बड़ी होती है और वो घूम करके वापस आ रही होती है। जिसके बाद वो एक बार फिर से पानी से बाहर उछलती है, लेकिन इस बार वो कीड़े उस मछली को पूरा खा जाते हैं और सिर्फ उसका कंकाल ही बचता है। और फ्रैंकी बोलता है तो इन लोगों ने ब्रूक पे इसीलिए अटैक नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ हड्डी है, जिसे सुन करके ब्रूक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो इन चींटियों से गुस्सा हो जाता है और वो अपनी तलवार निकाल करके उन कीड़ों के बीच में से चलने लगता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार बंद करने लगता है और इधर वो कीड़े रॉबिन और फ्रैंकी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और तभी ब्रूक बोलता है हाना उता सांचो याहाजू गिरी, और उन सारे कीड़ों का काम खत्म हो जाता है और वो लोग मर के गिरने लगते हैं और उनके बीच से रॉबिन और फ्रैंकी जा रहे होते हैं। और हमें कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के बाद इस मूवी का टाइटल दिखाया जाता है, वन पीस मूवी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, और उसके साथ सारे स्ट्रॉ हेड्स की बाउंटी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नामी तैरते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद वो पानी से बाहर निकलती है और अपना टावल लेने जा ही रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि शिकी और उसके कुछ साथियों की होती है और वो लोग नामी को डांस करके दिखाते हैं। और जिसके बाद शिकी नामी से पूछता है तो क्या तुमने फैसला कर लिया? और नामी उसे मना करती है। जिसके बाद शिकी बोलता है कि तुम काफी हिम्मत वाली हो जो मुझे मना कर रही हो। और जिसके बाद नामी सोचती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जिसके बाद हमें एक हफ्ते पहले की सीन दिखाई जहाँ पे हमारे स्ट्रॉ हैट्स न्यूज पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ईस्ट ब्लू के अंदर कुछ विलेजेस और आइलैंड अपने आप ही गायब हो रहे हैं। और चॉपर बोलता है कि ये तो काफी अजीब बात है, वैसे लूफी, जोरो, नामी, उसॉप, तुम्हारा घर तो ईस्ट ब्लू में है ना?
वहीं लूफी न्यूज़पेपर में एक अजीब सी चीज देख रहा होता है। तभी उनके शिप के ऊपर से एक अजीब सी चीज गुजरती है जो कि होती है शिकी की शिप। सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। उशोप देख के बताता है कि वो एक पायरेट शिप है। तभी वहाँ पे तेज हवा चलती है और नामी बोलती है कि लगता है कि तूफान आने वाला है, और वो लूफी से बोलती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और लूफी बोलता है क्यों ना हम लोग उन्हें भी बताएं, आखिर तूफान तो उनके लिए भी आने वाला है। जिसके बाद लूफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उन्हें बता सके। और शिकी बोलता है कि लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, और वो उसके लिए स्काइपिया से एक टोन डायल भेजता है और जिसे लूफी नामी को देता है, और नामी उसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करके वापस भेज देती है। और वो मैसेज जब शिकी के पास पहुंचता है तो वो बोलता है कि क्या कोई तूफान आने वाला है, और शिकी के नेविगेटर्स बोलते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। और सच में वहाँ पे तूफान आने लगता है। जिसके बाद शिकी बोलता है कि जल्दी करो और जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। और तूफान को आते हुए देख शिकी के नेविगेटर्स हैरान होते हैं और वो लोग तूफान से दूर भागने लगते हैं। और जिसके बाद शिकी अपने नेविगेटर्स को गोली मारता है और बाकियों को बोलता है कि तुम सभी लोग चौकन्ने रहना। और जिसके बाद शिकी स्ट्रॉ हैट्स की शिप पे आता है और उन्हें थैंक्स बोलता है। लूफी और उशोप काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अचानक से आ गया था। शिकी पूछता है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, और नामी अपना हाथ उठाती है। और तभी लूफी शिकी से पूछता है कि तुमने अपनी शिप को हवा में कैसे उड़ाया, और शिकी बताता है ये मेरे डेविल फ्रूट की पावर है। मैं जिस भी चीज को छूता हूँ मैं उस चीज के लिए ग्रेविटी को चेंज कर सकता हूँ और उसे हवा में उड़ा सकता हूँ। और तभी लूफी बोलता है कि क्या तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो, और शिकी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ खुद को और किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ही हवा में उड़ा सकता हूँ। और शिकी लूफी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और लूफी बोलता है कि नहीं, मुझे ईस्ट ब्लू जाना है, वहाँ पे मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। और शिकी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ अपनी पावर से ले जाऊंगा। और लूफी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद शिकी लूफी की शिप को अपने साथ ही उड़ाने लगता है और वो लोग चलते चलते उसी जगह पे जाते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और लूफी पूछता है कि क्या तुमने इन सभी आइलैंड को हवा में उड़ाया है, और शिकी बोलता है कि हाँ, मैं किसी चीज को एक बार छू लूं तो उसे जिंदगी भर के लिए हवा में रख सकता हूँ। और जिसके बाद शिकी बोलता है कि तुम सभी लोगों का मेरे आइलैंड में स्वागत है। और वो ऐसा बोलते बोलते नामी के पास आ रहा होता है। जिसके बाद वो नामी को पकड़ता है और हवा में उड़ने लगता है। हमारे सारे स्ट्रॉ हैट्स उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही शिकी हवा में होता है। लूफी शिकी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर था और हमारे स्ट्रॉ हैट एक एक करके अलग अलग आइलैंड में गिरने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।